हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में हैं और जिसमें कि हम पाइथन बेसिक से सीख रहे हैं। और ये लास्ट टॉपिक है इस प्लेलिस्ट का, जिसमें कि हम देखेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हम मॉड्यूल्स को आखिर यूज़ क्यों करते हैं। देन फिर हम ये भी देखेंगे कि मॉड्यूल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। वो बेसिक्स होगा, और जब हम उस मॉड्यूल्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तब जाके हम उस मॉड्यूल के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले कि मॉड्यूल होते क्या। तो व्हेन वी ब्रिंग अ पाइथन फाइल इनसाइड अ डिफरेंट पाइथन फाइल, इट इज कॉल्ड मॉड्यूल। यानी कि अगर एक पाइथन फाइल है, उसमें कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, कोड लिखा हुआ है, उस पाइथन फाइल को अगर हम दूसरे पाइथन फाइल में अगर लेके आते हैं तो उसे मॉड्यूल कहते हैं। इवन हम अपना खुद का भी एक मॉड्यूल बना सकते हैं। पाइथन फाइल को बनाया, उसे सेव कर लिया एंड देन उसे दूसरे पाइथन फाइल में हम जो है ले आए, तो वो मॉड्यूल हो गया। तो हम उस पाइथन फाइल को एज अ मॉड्यूल ट्रीट कर रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, हम मॉड्यूल को आखिर क्यों यूज करते हैं पाइथन में। तो ऐसा है कि जब भी हम मॉड्यूल यूज करते हैं तो हम उसमें ना टाइम बचाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, तो उसे फिर हम दोबारा क्यों लिखे। अगर हम उसे यूज करना है तो हम इंपोर्ट करके मंगा लेते हैं उसे, और फिर वहीं से उसका यूज कर लेते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि कुछ मॉड्यूल होते हैं जो कि दूसरे दूसरे लैंग्वेज में लिखे होते हैं। जैसे आपको पता होगा, numpy मॉड्यूल है, वो जो है सी कंपाइल्ड होता है, तो वो सी में कंपाइल्ड होता है, इसीलिए वो बहुत फास्ट होता है। तो ऐसा है कि अगर वो मॉड्यूल बहुत फास्ट है और सी में कंपाइल्ड है, कुछ एक्सपर्ट लोग ही उसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई लिख सकता है, लेकिन numpy मॉड्यूल यूज तो सब कोई कर सकते हैं जिन्हें जरूरत है। कोई मान लो कि वेब डेवलपर है और उसे numpy यूज करना है, तो क्या वो पूरा फंक्शन खुद से लिखेगा numpy का? पहले वो सी के बारे में पूरा सीखेगा, आर्किटेक्चर सीखेगा, देन वो इस फाइल को लिखेगा, इन फंक्शंस को, एंड देन फिर वो अपने लिए यूज करेगा। ऐसा नहीं है। उसे तो चाहिए कि भाई मैं तो वेब डेवलपर हूँ, मुझे अपने काम पे फोकस करना है और इसके लिए मुझे बस थोड़े से कुछ फंक्शंस की जरूरत है जो कि numpy में अवेलेबल है, तो ताकि आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सको और आपको हर बार बार वो जो फंक्शंस हो गए, जो कोड हो गए, उसे लिखना ना पड़े, इसलिए आप ऐसा करते हो। और कुछ कुछ जो लाइब्रेरीज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उन्हें लिखना मुश्किल होता है, इस वजह से हम केवल उन्हें इंपोर्ट करके यूज करते हैं। अब आप देख लो, साइकिट लर्न, numpy, pandas, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। तो भाई हम अब मॉड्यूल्स काम कैसे करता है पाइथन में, तो बड़ा सिंपल है। हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जो इंपोर्ट कीवर्ड है, ये इंपोर्ट कीवर्ड, इसे हम पहले लिखते हैं एंड देन फिर मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, इंपोर्ट लिखते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। अगर मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है तो उसके बाद फिर मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद एज, और फिर एक छोटा सा कोई भी अपने से नाम दे देते हैं, लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। एंड फिर हम फिर अपने पूरे कोड में इस छोटे से नाम को यूज करेंगे। एक तरीका होता है कि हम एक मॉड्यूल में से कुछ सब मॉड्यूल निकाले, यानी सब एक मॉड्यूल जो हो गया जिसमें कि बहुत सारे कोड, बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम उसमें से एक पर्टिकुलर फंक्शन निकालना चाहें जिसके अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज है, तो वो जो हो गया एक मॉड्यूल का, वो सब मॉड्यूल हो गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंपोर्ट, मॉड्यूल का नाम लिखो, फिर डॉट लिखो एंड देन फिर सब मॉड्यूल का नाम लिखो, ये एक हो गया। और फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट सब मॉड्यूल। तो मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम, अगर हमें इस पर्टिकुलर सब मॉड्यूल के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, फिर इंपोर्ट लिखेंगे, फिर उस सब मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। ओके, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड में। अब देखो, जैसे एक टाइम जो है, ये एक मॉड्यूल है, तो हमने क्या कहा, इंपोर्ट टाइम, इससे क्या हो गया, टाइम इंपोर्ट हो गया। अब देखो मैं आपको इसका एक यूज करके दिखाता हूँ। अब टाइम और टाइम मैंने कैसे लिखा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, टाइम लिखता हूँ, तो टाइम तो हमारा मॉड्यूल है, उसके बाद फिर मैं डॉट लिखूंगा, तो उसके अंदर में जितने भी फंक्शंस हैं आपको दिखने लगेंगे। ओके, और आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे देखो इसके बारे में लिख भी रहा है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट सेकेंड सिंस द इपॉक टू अ टाइम टपल एक्सप्रेसिंग यूटीसी, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम लिखता हूँ तो देखो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न्स द करंट टाइम इन सेकेंड सिंस द इपॉक, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड may be presented if the system clock provide them। ठीक है, ये देखा आपने। अब मैं यहाँ प्रिंट ए करता हूँ, इसने क्या कहा कि सेकेंड्स में ये प्रोवाइड करता है एंड जितना भी हो गया, तो ये देखो अभी का जो टाइम हो रहा है ये इतना सेकेंड्स और इतना ये मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम टाइम को लाते हैं इसमें।
अब देखो मुझे अगर चेक करना है, ये एक सिंपल मैंने कोड लिखा, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई। ओके, तो यहाँ पे ए में जो है इस समय जो टाइम हो रहा था जब कोड रन होना शुरू हुआ, तो ये ए में स्टोर हो गया। फिर ये आई जो है 10 बार प्रिंट किया, और फिर ये बी में भी मैंने जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी टाइम हो रहा होगा वो किया, और यहाँ पे मैंने बी माइनस ए कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इस समय का जो टाइम था रियल टाइम में, जो यहाँ पे जो टाइम था ये ब्लॉक रन करने पे, ये यहाँ स्टोर हो गया। फिर इसने प्रिंट किया, फिर जो उसके बाद जो टाइम था यहाँ पे इसमें स्टोर हो गया, फिर बी माइनस ए कर दिया। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन टाइम निकाल रहा हूँ कि कितने देर में ये जो फंक्शन है ये रन हुआ। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये 0.0009 इतने सेकंड में ये रन हो गया। ओके, तो ये था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करके आपको यूज कैसे करना है। अब देखो ये जो लाइन है, इंपोर्ट numpy एज np, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मॉड्यूल का नाम अगर बड़ा है तो आप उसे छोटे नेम से भी बुला सकते हो। अब यहाँ देखो मैंने np.array करके, ये इस पे मत फोकस करो ये क्या है, बस ये देखो कि मैंने कैसे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे फिर मैं np ही यूज कर रहा हूँ जो इसका छोटा नाम है। तो ये मैं प्रिंट करता हूँ, देखो ये आ गया। ये बस आप देखो कि आपको यूज कैसे करना है। फिर ये सिंपल सा matplotlib का है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, import matplotlib.pyplot। तो ये मॉड्यूल है और ये इसका सब मॉड्यूल है। एंड देन मैंने इसे भी एज छोटा नाम चाहिए था मुझे, तो मैंने इसको एज plt कर दिया, और फिर हर जगह पे मैंने plt यूज किया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसे मैं रन करता हूँ, तो देखो ये मैटप्लॉटलिब जो है ग्राफ बनाने के यूज में आता है, तो इसने एक ग्राफ बना दिया इस डेटा के हिसाब से। ओके, तो ये देखो अब है क्या, फ्रॉम मॉड्यूल डॉट सब मॉड्यूल इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये भी मैं इस तरीके से भी आप करते हो, फ्रॉम मॉड्यूल नेम डॉट सब मॉड्यूल नेम इंपोर्ट सब का भी सब मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैंने ऐसे निकाला। ये sklearn जो है इसका भी हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। अभी देखो लोड आइरिस जो है, मैं इस पूरे चीज को लोड आइरिस जो भी ये चीज है इसे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट किया, और कहाँ से किया है, sklearn.datasets। तो sklearn एक मॉड्यूल है और डेटा सेट उसका एक सब मॉड्यूल है जिसके अंदर की ये लोड आइरिस था, तो मैंने वहां से इसे लोड किया, एक्स में डाला, और फिर मैंने एक्स्ट्रा डेटा प्रिंट कर दिया। तो ये देखो उसका डेटा प्रिंट हो गया। तो अभी मतलब आपको कैसे यूज करना मैंने ये सिखा दिया। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब देखो सारे मॉड्यूल्स जो हैं, आपको कोई भी मॉड्यूल यूज करना हो, यहाँ sklearn, तो ये देखो sklearn का जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको इसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। गेटिंग स्टार्टेड आप करोगे तो इसमें कैसे स्टार्ट करना है, स्केलर इंपोर्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, जो भी चीज है पूरा लिखा हुआ है। तो ये आपको पढ़ के समझना पड़ता है, या फिर अगर कोई आपको पढ़ा दे तो फिर आप उससे समझ सकते हो। पर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ अवेलेबल है। एग्जाम्पल्स में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखो फीचर सिलेक्शन, गॉसियन मिक्सचर मॉडल, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसी भी मॉड्यूल का, वहां पे जाओगे और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसके अंदर क्या है, कैसे उसे इंपोर्ट करना है, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ, और आपको सैंपल कोड भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल का यूज करते हैं। और हमने अपना जितने भी टॉपिक्स थे इस पाइथन बेसिक प्लेलिस्ट में आज कंप्लीट कर लिया है। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट है, इसमें अब हम बस कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो बना सकें, क्योंकि हमने पाइथन बेसिक सीखा है तो बेसिक प्रोजेक्ट्स ही हम बनाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो सारे बेसिक प्रोजेक्ट्स को आप अपने लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।